हजूर दे इस शब्द दियां रहाओ दियां तुकां ने दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलधानी। अखरी अर्थ फिर आपां इस तुक दे विचारांगे। दुनिया दा लफ्जी अर्थ है जी संसार जगत। उंज वैसे एक सज्जन ने बहुत कमाल दे अखरी अर्थ कीते ते असी भी कह देने आप जी जदों पाठ करोगे भगत जन अक्सर दुनिया वालों बेपरवाह हो जाते हैं। असलीयत है जे सारा संसार एक पासे खलो जाए ते भगती करन वाला सच्चाई ते मार्ग ते चलन वाला एक पासे खलो जाए वो अरबां लोकां दी भी परवाह नहीं करदा हुंदा। इस करके गुरु ग्रंथ साहिब विच दुनिया दी सलौता नूं कोई थां नहीं दित्ती। जिवें महाराज जी दा बचन है दुनिया ना सालाहे जो मर वंजसी। इन्हां लोकां दी किन्नी कुछ सिफत करेगा, इन्हां ने मर वंजना है। वंजसी का अर्थ वैसे हुंदा चले जाना। दुनिया ना सालाहे जो मर वंजसी, लोकां ना सालाहे जो मर खाक थी, जिन्हां ने मर के मिट्टी हो जाना है। कबीर जी जैसा महापुरख क्योंकि सारी जिंदगी दुनिया नूं प्रसन्न करदियां बंदा परमात्मा नूं प्रसन्न नहीं कर सकता। मैं थोड़े जे दुनिया दे अर्थ हट के करने चाहना। अज एक शब्द है महाराज जी का, कहो कबीर अब जाने। जिहड़ा शब्द आउंदा ना क्या पढ़ी है क्या गुनी है, वो शब्द दियां अखीरलियां तुकां ने कहंदे ने हुण मैनूं समझ पैगी परमात्मा बारे। पर एक कबीर साहब कह रहे हैं, मैं सिर्फ अर्थ कर रहा। कहो कबीर अब जानिया हुण समझ पैगी, जब जानिया तो मन मानिया। जदों जान गया उदों मन भी मन गया। हुण एक समस्या खड़ी होगी, जदों मन मन गया हुण परिवार कोई नहीं मानता, संसार कोई नहीं मानता, ते जेड़े सो काल्ड धर्म की व्याख्या करने वाले साडे वर्गे वाचिक ज्ञानी ने वो भी नहीं मानते पे, क्योंकि उन्हां दा दायरा बुद्धि तक है। वो कहते समस्या खड़ी होगी, परिवार भी नहीं मानता, संसार भी नहीं मानता, धर्म की बात करने वाला नहीं मानता, ते अगे बंदा जिवें बेपरवाह होकर नहीं कहता जा जो करनी कर ली। वो इक्को गल कहंदे, सीधे पंजाबी शब्द कहंदे कहो कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया। मन माने लोग ना भतीजै, ना भतीजै तो क्या कीजै। कहंदे मैं की कर सकना, जो मर्जी कर लो, मेरी बेनती है जी। इसे करके उन्होंने एक बड़ा प्यारा एक और वचन क्या है। असलीयत मैं कल भी क्या, उस्तत ते निंदिया दो शब्द साडे अंदर नूं बड़े टच करते हैं। मैं ये नहीं कि केवल आप जी नूं कह रहा, मैं सच्ची अपनी गल करांगा कि जदों मन नूं किते शाबाशी मिलती है उदों देखो यक लखत इहदा सारे शरीर की हरकत चेंज हो जाती सिफत नाल, ते जदों निंदिया हुंदी है इक्को दम ढेरी ढा के बह जाता है। मैं कहना किन्ना उच्चे दर्जे की उस सुरत महापुरखों की। वो कबीर साहब का बचन कहते मेरे मन च आया कि बहुत सारे ग्रंथ पढ़ीए, तो पढ़िया लिखिया की वैल्यू बड़ी, क्योंकि बनारस विचों रहिंदे सन ते बनारस विच पढ़े लिखे विद्वानां की बहुत ज़्यादा कीमत सत्कार सन्मान। कहते पहला मन च आया पढ़ाई करिए, फिर आया भी इन्हां ने मेरी कीमत ही नहीं जाननी, क्योंकि मैनू शूदरां विच गिनदे आ। पहली गल तो मैनू इस धरती ते वर्ण वंड हक ही नहीं देंदी तू पढ़ाई कर सके, शूदर नहीं पढ़ सकता। मन च आया बंदगी करिए, परमात्मा वाले पासे तुरीए, तो वह किहड़ा वेंदा भी ये शूदर है कि ब्राह्मण है। पर कहते जदों बंदगी वाले पासे तुरे, कमाल की गल कि जेड़े लोग परमात्मा की बात करते सन सब तो पहला विरोध उन्होंने निंदिया की। उत्थे उन्हां दा दो श्लोक ने, कबीर मैं जानियो पढ़बो भलो, ऐसी मना पढ़ विद्वान बन, विद्वान की कीमत पैंदी है। फिर अगला बचन है पढ़बे स्यों भल जोग। जोग लफ्ज का अखरी अर्थ जोग मत ना करांगे, इत्थे योग का अर्थ करिए मिलाप। उंज वैसे आप सब नूं पता होना है कि जोग दे लफ्जी अर्थ मिलाप ने, ते योगी का लफ्जी अर्थ जिहड़ा है वह मिलिया होया है।
महाराज ने कहा कबीर मैं जानियो पढ़बो भलो पढ़बो स्यों पल जोग, भगत ना छाडो राम की भावें निंदो लोग। कहते हुण ये पासा छड्डांगा नहीं। जदों कहा भी फलाना भी निंदिया कर रहा है फलाना भी कर रहा है, वो एक गल कहंदे जेड़ा बंदा इस रस्ते ते मान लो जिन्हें 2 घड़ियां सिमरन किया नाम जपिया सेवा की, सच एवे ओ तां गल करे। जेड़े बंदे ने सारी जिंदगी विरोध ही रूहानियत दा कीता है, याद रखियो बंदा जिन्ना मर्जी रज के निंदिया कर ले, बंदगी करन वाले वास्ते इस तरह उहदे बोल ने जिवें खवा दा बुल्ला आया ते कन्नां नूं टकरा के अगे चला गया है। इस बेनती नूं फिर सुनियो कि जिस बंदा चलिया है, एक पढ़िया तां विरोध करदा होवे, जिस नूं समझ ही कोई नहीं, ते इस संसार दी एक तरासदी है। जदों लोग हनेरे नाल समझौता करके उहनूं चानन दी परिभाषा दे देण, उन्हां बंदियां दा फिर रस्ता कोई नहीं रह जांदा। हनेरे नूं जिहड़ा चानन मन लै, बाबा जी ने शब्द वरतिया कबीर मैं जानियो पढ़बो भलो पढ़बो स्यों पल जोग, भगत न छाडो राम की भावें निंदो लोग। अगला बचन है कबीर लोग कै निंदा बपड़ा जे मन नाही ज्ञान। कहते जेड़ा निंदिया कर रहा उन्होंने की पता, जे मन नाही ज्ञान राम कबीरा रव रहे अवर तजे सब काम है। दुनिया दी थोड़ी जी अर्थ कर ली। दुनिया वो एक सज्जन कहते होंदे सन, अर्थ किते उन्हें संधि छेद किया। 2 नैया, 2 दा अर्थ 2 इस ते लिखने दद्दे थले औंकड़ पा के 2 नैया दुनिया। 2 दा अर्थ किया 2 ते नैया दा अर्थ किया बेड़ियां किश्तियां। कहते जेड़े लोग 2 बेड़ियां ते सवार ने उन्होंने दुनिया कहा जाता है। ते साडे एक विस्ताद कहते होंदे सन कि खिमा करियो शब्द माड़ा ना लगे किते, कि दुनिया दा सुभाव तां खच्चर दी तरह है, अगों लंघोगे ते चक मारेगी, पिछों लंघोगे तो दुलत्ता मारेगी। सच्ची लो, जे धर्म दे रस्ते ते चलोगे बख्शना फिर भी कोई नहीं, सच्चाई ते चलोगे अगों चक मारनगे, पिछों लंघोगे तो दुलत्ते मारनगे, क्योंकि दुनिया का सुभाव ही सने कहते सन। ये दुनिया का मतलब ही 2 मुखी है। पर इत्थे शब्द महाराज जी ने मैं कल भी वरतिया कि ये जिहड़ा टिकाणा है जिथे असी तुसी रह रहे हैं, सूझवान कहते आ कि जिथे एक बंदा खलोता है, इत्थे 12 सभ्यता पैदा हो के खत्म हो चुकियां ने। पता नहीं किन्ने कई बार पसरियो पसारा, किन्नी वारी पसारा बनया फिर टट गया। दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, ये संसार दा टिकाणा फानी नाशवंत है। तहकीकात दर कल असी कीता सी कि चंगी तरह यकीन कर, तू खुद पड़चोल कर ले, तू एदी चंगी तरह पड़ताल कर। बाबा जी कहते जो मैं तेनू कहना यकीन करी। दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिल दानी, ए दिला मेरी गल ते भरोसा कर, ये नाशवंत है। जो भाई साहब ने शब्द भी पढ़िया जो पढ़ रहे सन, तो आप शायद ये सलोक इत्थे आया सी कि नहीं, जो लड़ीवार की कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनारा, जिन्हें प्रकरण कथा के प्रकरण नाल शब्द पढ़े। मैं अजराइल फरिश्ता कहना सी, इन्होंने कछ ना कहे जमकाल। जेडे बाणी समझ वाले समझ पै गई होनी भी अज कीर्तन जिहड़ा है वो अज दे शब्द की व्याख्या का मिलाप सी। हुण सुनिया सी कि कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैस नखार कूड़ सोइना कूड़ रूपा कूड़ पैन नखार कूड़ काया कूड़ कपड़, ये सारा बचन सी पुणिया। पर एक बार इत्थे बेनती की सी भी, बाणी ते भी कहंदी है आसा की वार विच ही कि सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार। बाणी ने शब्द वरत्या ये जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विच वास। जे सच्चे का वास है, जग शब्द वरत्या ना, ये जग सच्चे की है कोठड़ी। ते आप जी ने हुणे सुनिया कि कूड़ सब संसार लफ्जी तां इक्को ने ना, संसार कह लो जग कह लो। पर इत्थे इन्नी बख्शिश की, एक खिन विच बाणी ने इस शंके नूं मल के रख दिता। कई बारी गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करदिआं इंज प्रतीत हुंदा है कि बाणी दीआं तुकां आपा विरोधी ते नहीं, एक दूजे का विरोध ते नहीं कर रही, विरोध नहीं करदियां तुकां किते।
सारी गुरबाणी च कोई शब्द एक शब्द नूं कट नहीं रहा, सिर्फ साडे मन की अवस्था उस शब्द नूं समझण दी कि साडी अवस्था किहो जी है। हुण आ लग रहा कि आपा विरोधी ने। जे ये जग सच्चे की कोठड़ी है पर झूठ क्यों? महाराज ने ते शब्द वरत्या, कपड़ा भी झूठा, सोना भी झूठा, कूड़ मियाँ कूड़ बीबी, पति पत्नी भी झूठे, घर भी झूठे। गुरमुखो बड़ा सोहना नुकता देदा च अखीर च क्यों कूड़ किया? इस खीर नूं पढ़ो। कूड़ मिठा, कूड़ माखियों, माखियों आप समझने शायद, कूड़ मिठा कूड़ माखियों, कूड़ डोबै पूर। अगली तो की है, नानक वखाणे बेनती तुद बाज। कूड़ो कूड़, जदों तेनों विचों बंदा मुनफी कर देगा ते संसार भी कूड़ा, कपड़ा भी कूड़ा, रोटी भी कूड़ी, सोना भी कूड़ा। परमात्मा जे तू चेते विच होवें फिर कूड़ा नहीं, फिर जग सच्चे की है कोठड़ी। इत्थे लफ्ज इको लफ्ज क्लीयर कर दिता, तुद बाज। हुण इस दे अर्थ करन लई देखो, सहज पाठ आप जी करदे हो, जिहड़े नहीं करदे मैं उन्हां नूं भी बेनती करनी। मैं इक्को गल ते जोर वार वार दे रहा कि सहज पाठ करो, नोटबुक कोल रखिए, शब्द कोई बेनती दा समझ पै जाए तो यह कोई जरूरी थोड़ा भी आ पंज बाणियां नितनम कर लिया उदों बाद नितनम किया सानूं कुट्टणगे, उह कुट्टदे जे, वध गल करो कुट्टण लग पैंदे आ। महाराज तां शब्द वरदे आ कि जिन्नी देर तक तेरे आखिरी फूक नहीं निकलदी शरीर चों तू बंदगी करी जा। कर बंदे तू बंदगी जिचर घट में साख। हुण ऐ शब्द नूं सोना झूठा फिर किवें सच हो जाएगा जे रब रह जाए ते महाराज ने बड़ा प्यारा बचन किया। वह बचन सुखमनी साहब का है। एक पासे शब्द वरत्या कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, अटारियां बंगले सब झूठ, क्योंकि रब भुल गया। सुखमनी साहब ने कहा जे प्रसाद बसै सुखमंदर तिसै त्याए सदा मनंदर, फिर जग सच्चे की कोठड़ी बन जाएगा। हुणे आपां पढ़िया भी सोना भी झूठा, चांदी भी झूठी। बाबा जी ने शब्द वरत्या जे प्रसाद आ भूखन पैरी जै, मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजै, फिर जग सच्चे की कोठड़ी बनेगा। मेरे कहण तो मुराद कि तुद बाज। उंज वैसे जो कोई दिसदा पिया, कल भी मैं बेनती की, ये दिसदा होया जाएगा, पर जिन्हें बनाया है, सुनियो इस बेनती नूं, जे दिसदा होया जाएगा, जिहड़ा रब विच रहिंदा वो नहीं जाएगा। दुनिया मुकामी फानी है, ते असीं कहने भगवान कण कण में समाया है, परमात्मा सर्वव्यापक है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने शब्द वरते कि जैसे एक आग ते कनोका कोट आग उठे, न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है, धूर के कनूका सब है धूर की समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब है पान ही कहाएंगे। तैसे विश्व रूप ते अपूत पूत प्रगट हुए, ताही ते उपज सब है ताही में समाएंगे। सुनो इस बेनती, जे ये झूठ है तो जिहड़ा इहदे च वरदा वो भी फिर झूठ हो जाऊगा। सुनो इसनूं किवें होवेगा, क्यों नहीं हुंदा वो झूठ। एक नुकता है महाराज का, असीं जमीन च कोई बीज बीजने आ, मान लो तुसीं बोड़ का बीज बीजिया, पिपल का बीजिया, कणक का बीजिया, कोई बीजिया, जदों तुसीं बीज बीजदे उदों बाद बीज रहिंदा नहीं रहिंदा। आपां नूं पता है जी कणक जदों निकलदी है, अंकुर निकलदा है जी, उबाला पिआने, उबाला पता नहीं शायद नहीं पता होना चाहिए, जो पहला पानी आपां लाने आ, कई बारी कणक जां तुसीं सीधी लाभ अपने बीजदे सां, की कहंदे हो साडे ते लाभ कहंदे सन झोने दी पनीरी, पनीरी बीजने आ। हुण तुसीं देखोगे जिहड़ा बीज है ना उहदा छिलका भी हुंदा, जिहड़ा बीज दे विच सी वो दिसदा, वो जड़ दा रूप धारण कर गया, पर चेते रखियो मरिया नहीं। वो निक्का जा जड़ जिन्हों बाबा जी ने कहा नमो बीज बीजे, कला बीज नहीं, तू बीज दे विच भी बीज है, तू सुकदा भी कदी नहीं। ये बड़ा प्यारा शब्द जे नमो बीज बीजे, कि बीज सुक जांदा। हुण कणक गाह के असीं कहंदे हुंदे सां जिहड़े दाणे खाण वाले ने वो भी रख लो, ते जिहड़े दाणे अगले साल बीज पाना, छट्टा लाना जां केरा करना, वो दाणे सुका के पांदे सां पड़ोले च। पड़ोला ही सी शब्द जी, हुण चल हुण ड्रामा आ गया। वो पड़ोले मिट्टी दे च आपां बीज पाना, सुका के कई दिन बाद कहना हुण सुक गया। जिन्नू तुसी असी साल भर सुकाने आ,
ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੀਜੋਗੇ ਸੁੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਰਿਆਵਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਕਿਆ ਥੋੜਾ, ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਹੈ। ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਰਿਆਵਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੂੜ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜ ਆਪਣਾ ਹੋਣ ਦਿਸਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ। ਉਸ ਬੀਜ ਦਾ ਫਿਰ ਪਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪੱਤੇ ਬਣ ਗਏ, ਫੁੱਲ ਬਣ ਗਏ, ਫਲ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੰਨਾ ਪਸਾਰਾ ਬੀਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪੱਤਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਟਾਹਣੀ ਝੂਠੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਲ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਬੀਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਜਾਏ, ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਬੀਜ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਟੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਦੇਖਿਓ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਫਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਏਕੰਕਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਣਸ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਿਸਦਾ ਹੋਇਆ ਫਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਿਸਦੀ ਕੋਈ ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਨਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ, ਚਲੋ ਜੇ ਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੇਸ਼ ਰੰਗ ਲਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਬੋਡੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਚਨ ਕਿ ਮੌਤ ਨੇ ਵਾਲ ਫੜੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਫੜੇ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਉਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਅੱਜ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਰੇਗਾ। ਖਿੰਨ ਖਿੰਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੇਡ ਹੀ ਐਸੀ ਵਰਤਾਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ, ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਫਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਜੀਗਰ ਨੇ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਰਡ ਸ਼ਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਠੱਗ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੱਗਾਂ ਕੋਲ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੂਟੀ ਸੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਠੱਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਵੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਜੰਮਦੇ ਨੂੰ ਸੰਘਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਤੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਰ ਚੰਦੋਰੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜੀ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਗਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਧੂਵੇਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਬਣ ਗਏ, ਘੋੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਦਿਸਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਮਹੱਲਾ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧੂੰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਵੀ ਨਾਸ਼ਵੰਤ, ਇਹ ਵੀ ਬਸ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ, ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਲਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਿਰਗ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੇਖ ਭੁੱਲਣੇ, ਵੁੱਠੇ ਨਗਰ ਗੰਧਰਵ, ਵੁੱਠੇ ਨਗਰ ਹਰੀਚੰਦ ਦੀ ਨਗਰੀ। ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸਮਝਿਆ, ਜ਼ੇਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸਮਝਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਰਗ ਦੌੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਚਮਕਦੀ ਕੋਈ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ਸੋਚਣਾ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੱਲ ਮਿਲੇਗਾ,
परसों मिलेगा सच। ये जे महाराज जी हूरी च बैठा, अखां दा ही भुलेखा है, प्राण निकल जाणगे, पर इस बल दी अग ने कदी पानी कोई नहीं बनना। तीसरी बेनती भाई साहब की रचना गुरदास साहब की, वो कहते ने आपां सुत्ते आ रुख थले, दिने छां होर पासे है, हुण दिने छां लैंदे नूं है, ते जिहड़ा बंदा लैंदे वाले पासे आप समझ गए जिथे जिधर सूरज डुबदा है। उंज वैसे चलो असी शब्द वरतने सूरज डुबदा, मैनूं पता, मैं अमेरिका फ्रिजनों कथा की गुरु नानक प्रकाश उत्ते फिल्म बनाया जदों, तो मैं शिव कुमार बटालवी की एक सतर सुना दी। वो सुनाई मैं चढ़िया सी जो सूरज उस डुबना सी जरूर, कोई झूठ कह रहा है कि पश्चिम ने मारिया है। बटालवी ने मौत बारे लिखे कि चढ़िया सी जो सूरज उस डुबना सी जरूर, कोई झूठ कह रहा है कि पश्चिम नूं मारिया है। उत्थे एक सज्जन बैठा बजुर्ग बाहर आके कहता है बाबा जी झूठ ना बोलो बाणी दे सामने। मैं जी क्यों? कहता सूरज तो कभी डुबदा ही नहीं। मैं क्या भी चलो, मैं थोड़ा जिहा झटका जिहा लगा भी वाकई, पर गुरु ग्रंथ साहब ने रब दी बनाए कोई सिस्टम नूं मन्निया। ये गल ठीक है कि सूरज नहीं डुबदा, इत्थे हुण डुबेगा ते दूजे पासे चढ़दा पिया। इकबाल कहंदा है, वो कहंदा शहीद कदी भी खत्म नहीं हुंदा, शहीद तां सूरज दी तरह है, एक पासे खुर्शीद छुपदा है ते दूजे पासे फिर निकल आउंदा है। इहदा मतलब शहीद दी लड़ी अगे चलदी है। पर उंज सच है वे सूरज सानूं पता कदी नहीं डुबदा, धरती दे चक्कर है ना सारा जी। पर फिर भी बेनती है कि सानूं पता है कि पश्चिम वाले पासे सूरज अस्त होवेगा, उन्होंने डुबदा कह लो अस्त कह लो। महाराज ने क्या दिन चढ़ा फिर आथ वै, जिन्हों आथ ना कहने। हुण जिथे मंजी मैं सवेरे डाईए उस छां नूं पकड़ के कहां जी हुण मंजी नहीं खलानी। महाराज कहंदे आ, भाई साहब कहंदे झूठ है, ये कूड़ है। जिथे मंजी तू सवेरे डाईए ना, इस छां ने शाम नूं बदल जाना ही, इहदे ते यकीन ना करी, ये स्थिर नहीं। देखो एक प्रमाण देने लई सुपना है, कल भी प्रमाण दिता, सुपने विच बंदा किन्ना कुछ देखदा है। उंज वैसे बेनती करांगा फिर कदी समा बनिया, सुपनियां दी अपनी एक जिंदगी, एक अपना संसार है। सुपना जदों भी पैदा हुंदा है मनुख दे अपने ख्यालों विचों ही पैदा हुंदा है। मेरी बेनती भावें घटना ना ही वापरी होवे, मान लो तुहाडे नाल बंदा मिलिया भी नहीं ते ओह फुरना हो सकता है अद्धे सकिंट का भी होवे, अद्धे सकिंट का फुरना 20 बीज बन जाता है, ते कई बारी अद्धे सकिंट का बीज 50 साल बाद सुपना बन के आ जाता है। वो मरदा थोड़ा, सुपना साडे अंदर फुरनियां विचों पैदा हुंदा है। पर उंज गुरु ग्रंथ साहब ने, मैं फिर बेनती करांगा क्योंकि आप बाणी पढ़न वाले बैठे हो, अद्धियां तुकां पढ़ के धक्का ना करिए ते झूठ ना बोलीए अर्थ करदे। मैं एक बार बेनती की सी, ये भी एक वखरा प्रकरण है जी। हुण इशनान की गल चलेगी ना जी, बहुत ज़्यादा जोर लाते पे, सिक्खी कोई नहीं इशनान नूं मनदी, सारी कहिंदे जोर लाते। महाराज ने पहली तो कह दी सोचा सोच ना हो गई, हालांकि इस दे अर्थ सोच नाल भी कीते। चलो शब्द ले लिया, सोच करे दिन सा रात मन की मैल ना तन ते जात, ते एक तुक पक्की सारियां दी। महाराज दी तुक कि आ जिहड़ी मेंढक वाली है, हजूर ने कहा उन्होंने समझने वास्ते सन लोड़ चाहिए है। जल के मज्जन जे गत होवै नित नित मेंढक नहावै, जैसे मेंढक तैसे ओए नर फिर जोनी आवे। हुण असीं ये तुक जिस बंदे ने बाणी नहीं ना पढ़ी, मैं कहना जिन्ना उस बंदे ते जुल्म हुंदा उन्ना किसे ते नहीं जिउंदा। वो बेचारे नूं पता नहीं, जो मैं सुना दिता उन्हें मान लिया। असी कहता भी पानी च नहाते हैं इस तरह जिवें डड्डू है। सच क्या जेड़ा पखंडी है, दंभी है, रूहानियत तो जानू नहीं, उन्होंने गुरु कहंदा ये डड्डू की तरह है। पर दूजे पासे बाबा जी कहंदे आ गुरसिख की करदा है। महाराज कहंदे ने कर इशनान सिमर प्रभ अपना, ये तुक नहीं सुनाई, कर इशनान सिमर प्रभ अपना। अगे महाराज ने 2 शब्द वरते आ, मन तन भय अरोगा, पिंडे ते पानी पा। दूसरी बेनती आप शब्द पढ़ दो, उद्यम करे भलके प्रभाती इशनान करे
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਵੇ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਉੱਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਸੋਏ ਹਰ ਆਰਾਧੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਥਾਂ, ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੋਚਨੇ ਆ ਸੱਚ ਇਹ ਉਹ ਬੀਜ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ। ਵੈਦ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਸੁਪਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਡੀ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਗ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਸੌਂ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਬ ਦੇਖੂੰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਕੈ ਰੰਗ, ਜਾਗਨ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਭਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਣ ਨਾਲੋਂ ਸੌਂ ਜਾ, ਜਾਗਣ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਭਲਾ, ਬਸੀਏ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੁਵੰਦੀ ਸਭ ਜਗ ਰੁਨਾ, ਰੁਨੜੇ ਵਣੋਂ ਪੰਖੇਰੂ, ਇੱਕ ਨਾ ਰੁਨਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕਾ ਬਿਰਖਾ, ਜਿਨਕੋ ਪਿਰੋ ਵਿਛੋੜੀ। ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਭੀ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਸੁਪਨੇ ਚ। ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਭੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ, ਆਏ ਨਾ ਸਕਾਂ ਤੁਝ ਕਨ ਪਿਆਰੇ, ਭੇਜ ਨਾ ਸਕਾਂ ਕੋਈ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਨਿਰੰਤਰ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਵਕਤ ਤਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹੇ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਭਿੱਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪਕਾ ਕੇ ਲੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਗਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਸ਼ਵੰਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਰਾਤ, ਸਵੇਰੇ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਖਰ ਚੰਦੌਰੀ ਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਦੀ, ਤੀਸਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਛਾਂ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੁਪਨੇ ਦੀ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਬਚਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮਦਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਤੋਂ ਵੇਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਚਰਸਤੇ 'ਚ ਖਲੋਵੇ ਕੋਈ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਡਮਰੂ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਖੋਲ, ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੋਰ ਮੇਰਾ ਰੁਪਈਆ ਲਗਾਈ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੱਥਾਂ ਰੁਪਈਆ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਰੇਡੀਓ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਕੱਢਣੇ, ਬਰਤਨ ਕੱਢਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਦਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚਵਾਨੀ ਠਿਆਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸੜਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਕੋਈ ਟਕਾ ਕੋਈ ਚਵਾਨੀ ਠਿਆਨੀ ਸੱਟਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਕੱਢ ਲਿਆਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ, ਸੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਸਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੌਂਕ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਥਾਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਾਜੀ ਦੀ ਖੇਡ, ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਭਰਾ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। 2018 ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ
कि दुनिया मुकामे फानी दे अर्थ करदियां हर चंदौरी देख के करदे परवासा, थल विच तपन भट्ठियां क्यों लह प्यासा, सोहणे राज कमाईऐ कर भोग बिलासा, छाया बिरख ना रह थिर पुजै क्यों आसा। अगला बचन है बाजीगर दी खेड ज्यों सब कूड़ तमाशा, जिन्हों भाई सब कह रहे सन कूड़ सब संसार। दुनिया मुकामे फानी, संसार नाशवंत थां है, कोई नहीं टिकना। राजे रैयत सिकदार कोई ना रहसियो, हट पटन बाजार हुक्मी टहसियो। पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने अपने, दर भरे भंडार रीते हिक खणे। महाराज फिर अगे कहने तहकीक दिल दानी। मैं कल अर्थ कीते सन दिल दा दानी दा अर्थ समझ। ए मेरे मना मेरे दिला तू समझ, मैं तेन सच कह रहा ये झूठ है। अगला बचन मम सर, मम दा अर्थ कीता सी मेरे, सर दा लफ्जी अर्थ कीता सी सिर, मुवे दा अर्थ है वाल केश। मम सर मुवे अजराइल, अजराइल दा अर्थ कीता सी मौत दा फरिश्ता। गिरफ्त है, गिरफ्तार किया पकड़िया है, पर नाल शब्द वरत्या कि मम सर मुवे अजराइल गिरफ्त है दिल खेच नादानी। खेच दा अर्थ है थोड़ा जिन्ना, नादानी दा अर्थ है तू नहीं समझिया। फिर सुनियो मम सर मुवे अजराइल गिरफ्त है, मेरे सिर दे वाला नू मौत ने घुट के पकड़िया है। पर महाराज कहते ने दिल खेच ना दानी, इस दिल ने जरा जिन्ना रति जिन्ना थोड़ा जिन्ना मैनू समझ नहीं पैंदी पई, जिस बॉडी च मैं बैठा ये सिर नू किन्ने पकड़िया है। हुण इहदा मतलब की है? निराशता च नहीं जाना। मैं समाप्ति जदों करांगा ये नहीं भी इन्ने निराश हुई भी है तो मौत ने सिर तो पकड़िया है, पर तुहाडे कोल गुरु नानक साहब दा शब्द है, तुहाडे कोल गुरु नानक साहब परमात्मा दा नाम है। हजूर सच्चे पातशाह दा मतलब यह है कि जन्म दी घटना इंसान दे, मौत दी घटना इंसान दे जन्म तो ही वापरन लग पैंदी है। जिन्ने असी बैठे हैं कल्ले असी नहीं, जिथे भी कोई इंसान है, सानू की पता असी इत्थे बैठे हैं तो इक्को दम मौत ने गुरुद्वारियों भावें खिंच के ले जाना है, कोई पता थोड़ा। असी गड्डी च बैठे हैं, असी घर टेबल ते रोटी खा रहे हैं, असी मंजे ते बैठे हैं, सच्ची गल कोई पता नहीं कदे उन्हें वालों तो फड़ के कहना चल पई। हुण इहदा मतलब की है? असल च साडा जन्म बाद विच हुंदा है ते मौत वाली घटना पहला वापर लग पैंदी है। उंज गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी नूं ध्यान नाल जे पढ़ांगे, जन्म ही मौत दी आरंभता है। पैदा होना ही मरण वाले पासे दी शुरुआत है। गुरु ग्रंथ साहिब ने बड़ी बरीकी च बचन कहे। एक दिन मैं अर्ज की सी कि हर चीज़ का टाइम है, बंदे ने अपने सिस्टम च बनाया। बच्चा जन्म लेंदा, तुहाडे इस मुल्क का कायदा कानून होवेगा कि बच्चा इन्नी साल तक स्कूल च नहीं जा सकता। 2 साल को 2.5 साल को कानून तो है ना। जदों आप जी जॉब करोगे, मुल्क का कानून कहता बस इन्ने साल तो बाद तू रिटायर है। सीमा जी उम्र दी। मैरिज रजिस्टर्ड कराने की भी उम्र की सीमा है। इन्ने साल तक मैरिज रजिस्टर होगी, उस तो पहला नहीं। रिटायरमेंट की सीमा है, पढ़ाई की भी सीमा कई थावां ते, मैरिज की भी सीमा है। पर अज तक कोई मुल्क ये नहीं बना सकिया भी इन्ने साल तक बंदा मर नहीं देना, तेरे मरण की भी सीमा है। डेथ सर्टिफिकेट जरूर है, पर यह कदी किसी ने कहा इदू पहला डेथ सर्टिफिकेट नहीं जाना जे तू 10 साल का कोई नहीं देना, क्योंकि साडा कानून कहता 10 साल का मर ही नहीं सकता। किसी है कि मुल्क च? बस बाहां खड़ियां करातियां रब ने बंदे दियां भी तू सारे कागज बनाई बैठा है, जन्म का सर्टिफिकेट है, तू सारे लिमिट। कोई मुल्क दसो जिहड़ा कहे भी इदू पहला जे मर गया तो घरदियां नूं फाहे ला देना, क्योंकि कानूनी जुर्म है। मौत परमात्मा ने अपने हथ च रखी है।
ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਮਤ ਸਮਝੋ, ਹੈ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਪਰੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬੰਦਾ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਪਾਏਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀਏ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਕਦਰ, हर सांस पर गुमा है कि कहीं आखिरी ना हो। सांस पर गुमा है, गुमा का अर्थ इत्थे गुमान नहीं, हंकार ईगो नहीं, गुमा का अर्थ शक। कहंदा ना पाएदार जिंदगानी दुनिया इस कदर, हर सांस पर गुमा है कि कहीं आखिरी ना हो। मैं किसे ते शक की करा, मैनू तां अपनी बॉडी च निकलदे साह ते भी शक है, जिहड़ा बाहर गया ने वापस आउणा भी है कि नहीं। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਖਿਨ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਜੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੇ ਸੌ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ। ਸੁਣੋ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿਵੇਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮੌਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਪਕੜਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਨੇ ਆ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਅਰਥ ਲੈ ਜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਅਰੋਗਤਾ ਦੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ। ਸਵਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮੌਤ ਲੁਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਸ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਤਲਾ ਸਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਅੰਤਲਾ ਸਾਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੰਤਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੋ, ਅੰਤਲਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਹ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰਹੋ, ਤੂੰ ਜਾਗਦਾ ਰਹੋ। ਮੌਤ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ। ਇਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹ ਸਵਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪਰਤ ਕੇ ਬੋਡੀ ਨੇ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।